फैमिली गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इसरा चित्ती ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आज मैंने बहुत दिनों के बाद फिर से ब्लॉगिंग की है। मैं ना बहुत बीच बीच में गैप ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब समझ में ही नहीं आता ना तो कि क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा गैप हो जाता है। लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ यार, क्योंकि मेरे वीडियोस में सच बताऊँ बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं जाते हैं। और मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ और बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं जाते हैं। तो बहुत दुख होता है कि मैं देखती हूँ कि मतलब फजूल के चैनल पे इतने इतने व्यूज़ चले जाते हैं और मेरे चैनल पे नहीं जाते हैं ना। तो मुझे लगता है कि इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ पे कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो फ़िलहाल तब मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर मैं अपने आप को, मुझे टाइम लग जाता है गाइस, मतलब कि 1 हफ़्ता मैं रोज़ सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे वीडियोस कंटिन्यू करना है और मैं रोज़ वीडियोस बनाऊँ, चाहे छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ लेकिन रोज़ बनाऊँ। लेकिन बताओ, एकदम जब हिम्मत हार जाती है तो बहुत दुख होता है। तो इस वजह से मैं बना नहीं पाती हूँ। लेकिन आज मैं फिर से अपने आप को मोटिवेट करके फिर से शुरू कर रही हूँ व्लॉगिंग। और मैं भी अब मैं कोशिश करूँगी, चाहे मैं छोटी वीडियोस बनाऊँ लेकिन मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। तो बस आप लोग अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखना और मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस एक रिक्वेस्ट की, बहुत सारे व्यूज़ तो नहीं आते मेरी वीडियोस पे, लेकिन आप लोग जो भी हो, जो मेरी वीडियोस को देखता है ना, वो प्लीज़ 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 कंटिन्यू कम से कम 3 से 4 मिनट तो बिना स्किप किए वीडियोस को देखा करो। और दूसरा है कि मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो और एक छोटा सा कमेंट कर दो, चाहे वो इमोजी कोई क्यों ना भेज दो, लेकिन प्लीज़ अपनी प्रेजेंस के लिए मेरे चैनल पे इतना सा कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना ज़रूर क्या करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि देखते हैं कि नहीं देखते, जिनसे उम्मीदें होती हैं। तो प्लीज़ इतना सा कर दो। तो फ़िलहाल अभी मैं नहा धो के मतलब खाना पीना हो गया, बस दोपहर में बैठी थी। तो कुछ चीज़ें आपसे बात भी करनी है, वो मैं भी थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि अभी देख रहे हो पीछे मेरे कि अजीत भी थोड़ा नाश्ता करके रेस्ट कर रहे हैं और वंश की भी थोड़ी सी तबीयत ढीली है, तो वंश भी थोड़ा सा सो रहा है। तो ये दोनों जब उठ जाएंगे ना तो मैं आपसे बात करूँगी। तो जब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दो और मिलते हैं थोड़ी देर में। हे फैमिली, उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। तो किचन में शाम का समय हो चुका है। तो आज मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी 5 बजे से, जो कि मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट किया है कि नहीं, मुझे डेली ब्लॉगिंग करनी ही करनी है, चाहे मुझे 10 मिनट की ब्लॉग करना हो, लेकिन करूँगी मैं ज़रूर। इस वजह से मैंने शुरू किया है। तो बातचीत करने के बाद आपसे मैं तुरंत आगे, मैंने 1-2 रील्स बनाने का मतलब कोशिश भी किया। तो 1-2 रील्स मैंने इंस्टाग्राम पे बनाए हैं और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का समय हो गया था। 6 से साढ़े 6 बजे के बीच में मुझे नीचे चाय पहुंचानी रहती है, फिर दिया जलाना रहता है, मुझे ऊपर मंदिर में भी दिया जलाना रहता है और नीचे भी मैं अपने मेन गेट के पास, और नीचे भी मेरी माँ काली जी की मंदिर है, उसमें भी मैं दिया जलाती हूँ। तो वो सब भी करना रहता है, तो टाइम का स्पेशली मुझे ध्यान रखना होता है। तो अभी मैं इधर चाय बना रही थी, तो रिद्धि आई, कही कि उसको भूख लगी है, तो मैं उसको चौकोस दे रही हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली चौकोस ठंडे दूध में देती हूँ, लेकिन रिद्धि को हो रखा है बहुत तेज़ी जुकाम, तो उसको ठंडी चीज़ें बिल्कुल मना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म दूध किया, तो गर्म जब किया ना तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। लो रिद्धि चौकोस। तुम्हारा मूड खराब है क्यों? क्या कह रही है मम्मी? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? दद्दा खेलने नहीं दे रहा ना? चलो, लेकिन अभी दूध बहुत गर्म है। हाँ चलो ठीक है, खाओ फिर तुम।
सो फैमिली उधर मैंने रिद्धि को चौकोस वोकोस तो दे के आ गए। मैंने कह दिया कि अभी बहुत गर्म है, थोड़ी देर में खाना, तुरंत मत खाना। और फिर मैं इधर आ गई हूँ। मैंने 2 जगह पे दालमोट लगाया और ऐसे ही मैं ट्रे पे रख के ले जाती हूँ अपनी दिया को, क्योंकि ट्रे जूठा नहीं होता, सारी चीज़ें साफ़ रहती है। और नहीं तो मुझे ऊपर नीचे बहुत बार करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको बता दूँ, जो मेरे ब्लॉग पे पहली बार आए हैं, कि मेरे जो घर का है ना वो बिजनेस, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर मिलके बिजनेस करते हैं। तो जो कि मेरे नीचे घर के नीचे ही है, मैं ऊपर फ्लोर पे रहती हूँ और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मेरी दुकान है। तो इसलिए मुझे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कितनी चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ। तो इसलिए मैं ना जो नीचे दिया मुझे जलाना होता है ना, वो मैं ऐसे शाम के समय जब चाय बनाती हूँ तो उसी ट्रे में रख के लेके जाती हूँ, और फिर चाय देने के बाद मैं दिया जला के तब ऊपर आती हूँ। नहीं तो मुझे एक्स्ट्रा 1-2 बार और ऊपर नीचे करना पड़ेगा, और मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो ये चाय मैंने दिया पहले अपनी सासू माँ को, और फिर मैं इधर आ गई। सासू माँ को मैंने चाय दालमोट दे दिया। अब जा रही हूँ पापा लोगों का चाय लेके। गाइस मैं आ गई हूँ फिर से अपने कमरे में और चाय पीने के लिए। और सच बताऊँ मेरी आज मैंने ना मतलब सूट पहना कि रील्स बनाएंगे, और अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। और फिर रील्स, मुझे रात से ही सर में दर्द हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि हाँ मैं मतलब कि मुझे ज़्यादा दर्द ना हो जाए तो मैं मेडिसिन ले लूँ। तो मैंने रात में ही ले लिया था। लेकिन क्या होता है ना कि जब तक उसका असर रहता है तब तक ठीक रहता है, और फिर धीरे धीरे होने लगता है। तो बस वही हो गया यार, एकदम रील्स बनाने की तो ऐसी तैसी हो गई, बिल्कुल नहीं बना। बस अभी सबको चाय दे के पूजा पाठ करके अभी मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेने। और रिद्धि अभी तक बेचारी खा नहीं पाई है क्योंकि उसका चौकोस बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अभी चाय पी लेंगे। और मेरे शहर में तो 2-3 दिनों से बहुत बारिश हो रही है। आपके शहर में हो रही है कि नहीं हो रही, कमेंट करके बताना। मेरे शहर में तो 2-3 दिन से बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, जब किचन में जाओ तो ऐसा लगता है कब निकलोगे कब निकलोगे। तो फिलहाल अभी तो यही चल रहा है, चाय पी लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी मैंने थोड़ा सा अपना लीपा पोती करने के बाद अब मैं चल रही हूँ थोड़ा सा। मैं ब्लैक दुपट्टा बहुत देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैंने ऐसे ब्लू दुपट्टा डाल दिया। रिद्धि को पता है, मुझे नहीं पता, मैं बहुत देर से देख रही थी, फिर रिद्धि को पता, रिद्धि निकाल रही है, तो फिर मैंने ऐसे ही डाल लिया। और अब मैं फ्री हो गई हूँ। अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, और वंश को ट्यूशन पे थोड़ा सा लेट में जाना है। वाह यार रिद्धि ने ढूंढ लिया। लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां होने का बेनिफिट देखो यही होता है, और लड़के होने का भी बेनिफिट। अभी मैं बाहर जाऊंगी ना, रात हो गई है, अकेले हो गए अकेले। थैंक यू रिद्धि, अरे मेरा बच्चा। लो अब तुम ये दुपट्टे से साड़ी पहनो। तो मैं बाहर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़े से चाट बतासे लेने, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ना मम्मी ऐसे ही झटके में मुझसे कही, मेरी सासू माँ ने मुझसे झटके में ही कहा कि एक दिन वो टीवी देख रही थी तो बाबा रामदेव जी ने चाट बतासे कोई बात की तो उनका बड़ा मन कर गया। तो उस दिन मैं ना कुछ बना रही थी, हाँ मैं इडली सांभर बना रही थी। तो मैंने फिर उस दिन तो मैंने सुन लिया, लेकिन मेरा उस दिन से था कि मैं सैटरडे को, शनिवार के दिन ये चीज़ करूँगी कि मम्मी के लिए क्या, मम्मी पापा सबके लिए थोड़े थोड़े से चाट बतासे मैं बाहर जाऊँगी, लेके आऊँगी और मम्मी को खिलाएंगे। अभी मम्मी को मैंने बताया नहीं है, बस मैं जा रही हूँ। अभी मैं कहूँगी ना मैं कहीं जा रही हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, तो मैं सोची मैं बिना बताए ही निकल जाऊँ। लेकिन यार बिना बताए नहीं निकल सकते, क्योंकि देखो लड़की और बहू में इतना तो फ़र्क होता है ना। लड़कियां तो बिना बताए कहीं पे भी जा सकती, लेकिन बहुएं नहीं जा सकती। तो मैं कुछ बहाना बताऊंगी कि मेरा सर दर्द हो रहा है या मुझे मेडिसिन लेना है, तो इस तरीके से करके मैं चलती हूँ और वहाँ से लेके आते हैं मम्मी के लिए चाट बतासा, और देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। इसलिए अभी मैंने मम्मी को ना सिर्फ शाम को ऐसे दाल मोट दिया था, वरना मैं रोटी वोटी कुछ देती, क्योंकि मम्मी को आदत है रोटी वोटी खाने की। तो इसलिए तो चलते हैं फटाफट लेके आते हैं और देखते हैं कि मम्मी खुश होती है कि नहीं होती है। नहीं कैसे ले आओ तुम? हाँ ये नहीं जाते हैं ना, अब बारिश हो रही है, अब 2 दिन जा रहे थे, क्या पता वो न जाए रात में, तो इसीलिए अभी हम जाएंगे आए बगल से। इसको भी खांसी वासी आ रही है, इसको भी दिखा के ले लेंगे कि हाँ दवाई दे दीजिए। टेम्पो जाना, टेम्पो से तो बहुत कीचड़ है, उससे कहना 2 मिनट रुके रहो बस लेके चलिए। हाँ अरे रिक्शा मिल रहा है तमाम संभली रहना, क्योंकि कीचड़ है। हाँ ठीक है लेके आते हैं।
सो गैस मैं निकल आई हूँ अपने चाट बतासा लेने के लिए। और चाट बतासा जब लेने आई ना, तो यहाँ चाट बतासे वाले का जो लॉजिक चल रहा था ना, उस पर ही मैं कुछ बातें कर रही थी। वो कुछ बोल रहे थे तो मैं उनको बता रही थी कि यार किस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि ये जो बहन जी करी है ना, वो भी कुछ चीज़ें पूछ रही थी तो उनको कन्फ्यूज़न था, तो वही मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही थी। लेकिन वो भी बहुत हंसमुख मिजाज का था, तो उसने बहुत अच्छे से चीज़ें हंस के मजाक में ही सारी चीज़ें ली। और फिर मैंने ढेर सारे बतासे पैक कराए। फिर एक जगह से मैंने लिया थोड़ा सा टिक्की वो चाउमीन, और एक बच्चा आ गया था कुछ वो पैसे से लेने, तो वो मेरे कैमरे पे नहीं देख रहा था, अपना मुंह इधर करके दिखा रहा था। आजकल सबको व्लॉगिंग के बारे में पता है। और फिर मैंने यहाँ पे प्लांट देखा तो मैं प्लांट लेने चली आई हूँ। सो प्लांट मुझे कुछ लेना था जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो मुझे मिल गया। मतलब सही कि हाँ गारंटी है अच्छे से, मतलब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अच्छे से आपका हो जाएगा। तो इधर वो अपनी बातें बता रहे थे, तो मैंने सोचा है कि कुछ जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, मैं वैसे कुछ पौधों को अपने छत पे लगाऊंगी, कोशिश करूंगी। क्योंकि मुझे तो पेड़ पौधे पसंद तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले मैं नहीं कर पाती हूँ। तो चलते हैं घर। तो गाइस आगे घर में देखो इतना सारा सामान लेके आ गए, और चलते हैं मम्मी के पास। ये पौधा लेके आए, लेकिन रास्ते में ना मुझे इतनी बार गड़ा है। ये शो प्लांट है, और मुझे वो वैसे ही पौधे लेना पसंद है जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। कुछ पौधे तो अपने आप ही मेरी छत पे निकल आते हैं, वो आपको कल दिखाएंगे कि कैसे कैसे तुलसी जी और कितने फूल अपने आप ही निकल आए हैं। गमले में एक दो गमले रखे तो उसी में, तो मैंने कहा चलो एक इसको भी ले लेते हैं, तो अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और शो प्लांट है, अच्छा दिखता है। जब क्रिसमस में मैं ना इसको नीचे ला के इसमें ना लाइट लगाऊंगी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो चलो अब चलते हैं मम्मी के पास और मम्मी को थोड़ा खुश करते हैं। तो लेट्स गो। ये खाइए फुल्की, ये लाया आपके लिए बताइए। आपने कहा था ना, आपने मम्मी से कहा था ना कि आपको खाने का मन है। ये शो प्लांट है, लगाने के लिए। इसको तुरंत लगाइए। सेव द प्लांट। अरे वो रखे हैं। रिद्धि ने तो तुम्हारे लिए चाउमीन भी लाए हैं। आओ देखो। नो रिएक्शन। ये देखो चाउमीन भी लाए तुम्हारे लिए। बड़ा नहीं, अभी मना करेंगे, उनके क्या कोई मेहमान आए। चलिए पहले उठ के आप खाइए, तो चलते बर्तन आते सुखला दो। मीठी चटनी से खाओगे कि पानी से? दोनों से खाएगी रिद्धि। लास्ट में मीठी चटनी। लास्ट में मीठी चटनी नहीं बेटा, ऐसे बर्तन लगा दे, फिर तुम पानी डाल के खाना। गाइस देखो रिद्धि जिद कर रही है, रिद्धि अपनी मम्मी की बातें मान रही है। मम्मी को दिखाओ, मम्मी की बहुत दिन के सपने पूरे बता रही थी कि कितने दिनों से नहीं खाई, कितने सालों से नहीं खाई है। इनके पति लखनऊ में जाते हैं और अपनी पत्नी पे समय नहीं दे रहे। कल मम्मी नाराज भी हो रही थी पापा से। कल भी मम्मी नाराज हो रही थी पापा से। तो फैमिली देखो अभी हम लोगों का ऐसे हो रहा है, अभी पापा नहीं है ना, तो ऐसे बैठ के एकदम चौथरा जैसे बैठ गए हैं, और फिर हम लोग खा रहे हैं। जब पापा मीठी चटनी ये है रिद्धि की। रिद्धि को देखो तीखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, इसलिए मीठी चटनी के साथ खाएगी। 2 में डाल दे, खाओ। और नहीं, पानी से नहीं खाओगी? लो रिद्धि के साथ। हाँ और लगा दे रहे मम्मी। गैस मैंने मम्मी को दे दिया, रिद्धि को दे दिया, वंश को दे दिया, तो फिर मेरे मुंह में बहुत सारा पानी आने लगा। तो मैंने कहा चलो एक मैं भी तो ट्राई करूँ कि कैसा लगता है। वाओ, लेकिन बहुत टेस्टी था। मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि अगर मैं अजीत के साथ जाती तो किसी फेमस जगह से लेके आती, लेकिन चूँकि मैं वंश के साथ गई थी अकेले, तो मुझे जहाँ से सही लगा ना, मैं बस वहाँ से लेके चली आई और मैंने खाया। और देखो मैं कैमरा बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे बंद ही नहीं हो रहा, लेकिन बहुत मुशक्क़त करने के बाद हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद पापा आ गए तो उनको भी दिया ऐसे ही लगा के। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बहुत बताना ज़रूर,
क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद अपनी सासू माँ की एक इच्छा को पूरी की है। भगवान से बस यही प्रे करती हूँ मुझसे जिसको जितनी एक्सपेक्टेशन है वो मैं पूरी कर पाऊँ और मैं बहुत अच्छे से सबको खुश रख पाऊँ। आई होप कि आप भी अपनी फैमिली को खुश रखने की पूरी कोशिश करते होगे। यार हम इंसान हैं, बस कोशिश ही कर सकते हैं, पूरा होना ना होना ये तो भगवान के हाथ में है। तो आज ये चीज़ करके मुझे बहुत खुशी हुई। आगे भी मेरे सासू माँ की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है जो मुझसे है, वो मैं ज़रूर पूरी करूँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट।